Good morning, students. Today I will teach you chapter 16 Water are precious resources. आप सभी को हम चैप्टर 15 तक बुक स्टडी नोटबुक वर्क आपका कंप्लीट करा चुके हैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस में, और आज से आपकी ऑनलाइन क्लास वापस स्टार्ट हो रही है जिसमें हम चैप्टर 16 को जो आपको क्लास में स्टडी कराया है लेकिन शॉर्ट में एक बार फिर से समझा रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर 16 के आपको नोट सेंड करेंगे। सभी को नोटबुक में अच्छे से वर्क करना है। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे सबसे पहले आपका नोटबुक वर्क चेक किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 16 है वाटर आर प्रीशियस रिसोर्सेज। जल एक बहुमूल्य संसाधन है हमारा। भाई अगर जल है तो कल है, ये आपने पहले भी सुना होगा। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक द फ्यूचर। अगर आपके पास वाटर है, यदि जल उपलब्ध है, तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। स्टार्टिंग में हम चैप्टर को लेते हैं कि चैप्टर को किस तरह से समझना है। सभी को पता है कि वाटर हमारे लिए कितना प्रेशियस है। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा देने के लिए हम आइए कुछ बनाते हैं पैम्पलेट और अपनी दीवारों पर आसपास के लगाते हैं ताकि सबको पता चले कि पानी की बचत कितनी जरूरी है। छोटे छोटे पैम्पलेट बनाएंगे अपनी ड्राइंग कॉपी पर आप, जैसे सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ काउंट, यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। आपको देखा होगा जैसे हमें प्यास लगेगी तो पानी से बिना हम कहीं और किसी चीज से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। तो आज हम इसको देख रहे हैं। यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज द सेलिब्रेटेड ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। सभी को क्लास में भी बताया है, बहुत अच्छे से पता है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमें पता है कि वाटर का यूज हम एवरीडे किस किस चीज में करते हैं, वॉशिंग में, कुकिंग में, किसी भी चीज की क्लीनिंग में, कोई भी काम अगर करना है हमें तो हर चीज में हमें वाटर की नीड होती ही है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन of drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene in a minimum of 50 liters per person per day. This amount is about 2 hand and a half bucket of water per person per day. Is your family getting at least the much of water? If yes, you should consider yourself for because millions of people in our country do not get enough water. देखिए, हम सभी जानते हैं कि क्या आपके परिवार के हमें इतना ध्यान देना है कि सबको जल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ज्यादा मिल रहा हो तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं और किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है और दूसरे लोगों को भी बताना है कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से हमें यूज करना है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी हेडिंग पढ़ी होंगी कि पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है। एक्टिविटी 16.1 में हम स्टडी करेंगे कलेक्ट क्लिपिंग ऑफ फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज आइटम्स आर्टिकल एंड द पिक्चर्स रिलेटेड टू द वाटर एंड शॉर्टेज पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। कि आप इस तरह की पिक्चर अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन से काट करके भी लगा सकते हैं, कई बार ही अपने हाथ से बनाकर लगा सकते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को ये जागरूक करना है कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक होता है। 16.1 में हम पढ़ेंगे क्या कि हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना जल हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के अगर इस चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि नीला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कितना कवर्ड है हमारा। You are aware about 71% of the Earth surface is covered with water. ये ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी अर्थ का 71% एरिया वाटर से कवर है। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, caves as groundwater and the atmosphere. However, most of the water is not fit for human consumption डायरेक्टली। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर मानव की भाषा में देखें कि भाई इसमें अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल ही होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक्टिविटी 16.1 कर रहे हैं। हमें फिगर भी दी हुई है कि आप किस तरह से एक बाल्टी लें, एक मग लें, एक गिलास लें और एक स्पून लें।
इसमें देखेंगे आप क्या कि मान लीजिए आपकी एक बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित कर रहा है, पूरा अगर भरा हुआ है, और जो मग में है ये हमारा क्या दिखा रहा है, दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। मग में जितना वाटर है वो दिखा रहा है कि फ्रेश वाटर केवल पृथ्वी पर इतना है। This give a measure of visible water present in a ground water। और जितना ग्लास में वाटर है उतना वाटर केवल हमारा भौम जल के रूप में उपयोग जल की मात्रा के समान होता है। और it is presence all the water present in all the lakes and rivers of the world। और हमारे जितना भी संसार में विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल जल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है, वो आता है केवल एक स्पून के बराबर। तो बाल्टियों में जो बचा हुआ समुद्रों महासागरों का लवण खारा पानी जो हो जाता है वो भौम रूप में पाए जाने वाले जल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा 16.2 पर फॉर्म्स ऑफ वाटर। आप सभी को पता है वाटर की 3 फॉर्म होती है। हमारी वाटर की कितनी अवस्थाएं होती है हमने पहले भी स्टडी किया है। वाटर हमारे पास 3 स्टेप में होता है। नंबर 1, हम सबसे पहले तो देखते हैं, आपको कॉपी में बनवाया है मैंने, वाटर साइकिल बनवाया है। आप सभी ने अच्छे से वाटर साइकिल का डायग्राम ये वाला सुंदर से बनाया होगा। सभी की कॉपी में नोट होना चाहिए और कलर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप सबको बनाना आना चाहिए वाटर साइकिल। वाटर हमारे पास 3 स्टेप में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे बर्फ के रूप में है, लिक्विड जैसे कि हमारा पानी के रूप में है, और गैस जब वो वाष्प के रूप में होकर के निकल जाता है। आई थिंक आप सभी को चैप्टर जब स्कूल में रीड हुआ था तो समझ में भी आया होगा। इसी चैप्टर में नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो 16.3 ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो एक जल का महत्वपूर्ण स्रोत होता है हमारा, जिसको कि हम भौम जल के रूप में जानते हैं। भौम जल का जो स्तर है वो किस तरह का होना चाहिए, यदि हम किसी भी जल के पास गहरे गड्ढे खोद डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, मृदा आर्द्र नम्र मिल सकती है, नम हो सकती है। जो हमारी मिट्टी है वहां की उसकी भूमिगत जल की स्थिति को इंगित करती है, और यही हमारा क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहलाती है। The rainwater and the water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty space and crack deep below the ground. The process of seeping of water into the ground of called infiltration। तो ये हमारा क्या कहलाता है, भौमजल। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल हमारा भौमजल कहलाता है। At places, the groundwater is stored between layer of hard rock below the water table and the aquifer। अब आपने 2 चीज इसमें पढ़ी है, भौमजल स्तर कहलाता है और भौमजल कहलाता है। दोनों चीजों को अच्छे से आपको समझना होगा। अब ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। नेक्स्ट 16.4 पे आता है हमारा डेपेल्टन ऑफ वाटर टेबल। Water drawn from under the ground gets stored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural process. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किस तरह से हमारा भौम जल का जो स्तर है वो अवक्षय होता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक है वन अरोपण, वन उन्मूलन और जन के अवस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी होना। एक्टिविटी 16.4 है हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो 16.5 में हमारा आता है कि भाई किस तरह से हम इस तरह के जल का जो उपयोग कर रहे हैं वो किस तरह से उद्योग में उसका यूज किया जाएगा। कृषि कार्य में जैसे कि भारत के बहुत सारे किसान फसलों की सिंचाई करते हैं, उसके लिए वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती को कैसे उगाया जाएगा।
16.5 में दिखा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब पानी का वितरण किस तरह से किया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज द क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। Some places have good amount of rain and are water rich. On other hand, there are desert which have scanty rainfall. India is the vast country and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have excessive rains while some other have very little rainfall। कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छे से वर्षा हो जाती है, जबकि ज्यादा वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ जाता है। और हमारे देश में एक ही समय में पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी 16.5। गिवन हियर द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, फिगर 16.8। इट गिव द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री। ये हमारे क्या है, हमारे देश में अलग अलग वर्षा का मैप के थ्रू में दिखाया जा रहा है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे 16.6 में हमारा मैप दिया हुआ है, रेन मैप ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या देखेंगे कि एनुअल रेनफॉल हमारी किस टाइप से हो रही है, हमें ये सब अच्छे से समझना है। provided by a well planned pipe system when the civic authorized supply water through pipe. Not all of it may be reached the distillation. You might have seen water supply pipes leaking and the load of the water gushing out of the pipes. It is the responsibility of the civic authorized to prevent such wastage of the precious water. जितना भी कुप्रबंधन को बर्बादी को लेकर के व्यक्तिगत स्तरों पर भी यदि कोई कमी हो जाती है तो हम सभी जानबूझकर या अनजाने में अपने से दांतों से मंजन कर रहे हैं। उस तरह हम क्या करते हैं कि टैप को ऑन छोड़ देते हैं, वो सब हमारे लिए पानी का लॉस करना है, तो हमें इस तरफ अपना सचेत होना है। नेक्स्ट आता है हमारा वी हैव सीन द मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट अ रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे। दिस इज द वेस्ट प्रीशियस नेचर। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 6। जैसा कि आप क्लास 6 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं। फाइंड आउट इट द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the borees. Boree was a traditional way of collecting water. तो बावड़ी बनाने के लिए, बावड़ी कहते हैं, बावड़ी होती है कमाई से, बावड़ी बनाने के लिए प्रथाओं में सदियों से चलन आ रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका भी था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया था। अब इसमें देखते हैं कि हमने इसमें मेन चीज पर जो ध्यान दिया है। अब हमारे इसके कारण क्या होता है कि हमारे पादपों पर असर हो जाता है इसका। तो इफेक्ट व्हाट रोल यू कैन प्ले, इसमें आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कभी आपने अपने विद्यालय के या किसी घर के बाहर पानी भरा हुआ देखा है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आपको अनेक कदम उठाने हैं। इनकी बात में आगे करते हैं, जैसे कि ब्रश करते समय आपको ध्यान रखना है, फर्श की धुलाई करते समय पोछा लगाएं। नेक्स्ट आता है हमारा 16.8 इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन द प्लांट्स। यू हैव मस्ट सीन पॉटेड प्लांट विटेड एड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1। तो आपने देखा होगा गमले के पाद पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अंत में भी सूख जाते हैं। तो मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आप इमेज कीजिएगा कि पादपों के लिए जल नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। हमारी पृथ्वी पर हरियाली फिनिश हो जाएगी। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लेनेट शैल बी लॉस्ट। दिस मे मीन द एंड ऑफ द ऑल लाइफ for the world without plants shall mean no food, no oxygen, not enough rain and the innumerable other problems। तो हमारे पास क्या होगा, ना पर्याप्त भोजन होगा, ना ऑक्सीजन होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। इनसे संबद्ध अनेकों अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर को स्टॉप करते हैं। आई थिंक सभी को अच्छे से चैप्टर को सुनना है और समझना। आई होप सभी आप अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और अपनी बुक से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर आपको नोट्स सेंड करेंगे। सभी को सुंदर से अपना वर्क अपनी नोटबुक में करना। थैंक यू एवरीवन।